के लिए मैं यही कहूँगा यार, काइंडली आप जैसा लीडर हमारे पास भी हो। हम भी यार जैसे इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं, मोदी की तारीफ़ कर रहे हैं, हमारे मुल्क के बारे में भी कोई लोग वीडियोस बना के तारीफ़ करें, हमें खुशी होगी वो यार। नरेंद्र मोदी साहब के दिमाग में बैठ के और उनकी कोर टीम के दिमाग में बैठ के सोचूं कि वो क्या सोच रहे हैं, तो वो इस एंगल में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से बात करनी कौन सा हमारे लिए जरूरी है, हमारी कौन सा इकोनॉमी रुकी हुई है। इंडिया में पिछले साल 44 अरब डॉलर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है। हम तो 1 अरब डॉलर के रूल रहे हैं ना, वो 44 लोग लेके आए हैं उनको। वो देखना चाहते हैं कि हमारा डेस्परेशन कितना है। अगर मिसाल के तौर पे अगर IMF का एड रुक गया तो हमारा हालत श्रीलंका की तरह हो जाएगा। ट्विटर ट्रेंड देख रही थी, वहाँ पे पोस्ट किया हुआ था लोगों ने, श्रीलंका बनेगा पाकिस्तान, खुदा ना ख्वास्ता लोग सड़क पे आ जाए समीना, फिर कुछ भी हो सकता है। एक ही कोर्स ऑफ एक्शन है, गोलियां चलाओ। सुबह की न्यूज़ है कि जो उनकी PM है, प्राइम मिनिस्टर, उनको चेंज किया गया है और उसके बाद उस PM ने नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा किया। अभी इंडिया की पोजीशन बदल गई है, हम उससे भी नीचे चले गए हैं। सो इंडिया ने दुनिया को आंखें दिखाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा पायन ये जो है ना वो हमें सॉरी हमें ना ये कहें कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या अपनी पॉलिसी रखी। पाकिस्तान के लिए तो बड़ी जबरदस्त बात है कि चाइना भी हमारे साथ और इंडिया भी हमारे साथ है। गो कि मैं एक बात बताऊं आपको, इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते अगर मैं आपको नरेंद्र मोदी साहब के दिमाग में बैठ के और उनकी कोर टीम के दिमाग में बैठ के सोचूं कि वो क्या सोच रहे हैं, तो वो इस एंगल में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से बात करनी कौन सा हमारे लिए जरूरी है, हमारी कौन सा इकोनॉमी रुकी हुई है, हमारी कौन सी जो है वो, हमें तो पाकिस्तान को पॉलिटिकल कंसेशंस देनी है। तो पॉलिटिकल कंसेशन देने के लिए क्या जरूरी है हमें इमरान खान साहब से पाकिस्तान से बात करने के लिए? तो वो तो पाकिस्तान का पॉलिटिकल, पाकिस्तान जब भी इंडिया के साथ टेबल पे बैठेगा तो पाकिस्तान इंसेंटिव ले जाएगा। किस तरह के इंसेंटिव? वो भले कश्मीर हो, वो भले कहीं और हो। कश्मीर का मसला तो सारी बात इमीडिएटली डिस्कस नहीं हो सकता, लेकिन हमने अपने, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, सींग फंसा लेना, ये हमने सींग फंसा लिए हुए हैं गैर जरूरी। और दूसरी तरफ जब ये हमने कोई ट्रेड काउंसलर जो है वो नॉमिनेट किए, पाकिस्तान एम्बेसी जो है पाकिस्तान हाई कमीशन में दिल्ली में, आई एम श्योर इंडिया ने भी किसी न किसी को नॉमिनेट किया होगा यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कमीशन में जो इंडिया का है। और अगर ऐसी बात है तो भाई ये क्लैरिफिकेशंस देने की क्या जरूरत है? अगर एक बंदा दिल्ली गया है, वो ट्रेड को डील कर रहा है, वो वहां पे वायबिलिटी तलाश करने जा रहा है, तो लेट हिम गो, लेट हिम फाइंड अपॉर्चुनिटीज, लेट हिम मीट द इंडियन बिजनेस कम्युनिटी, लेट हिम मेक रिपोर्ट एंड सेंड बैक। वैसे तो यहाँ पे बैठ के भी पाकिस्तानी काम कर सकते हैं, वहां पे बैठ के कौन सी कोई नई चीज कर सकते हैं। टाइम नॉट राइट फॉर द टॉक्स, ये बिल्कुल जारी बात है, ये इंडिया भी ऐसे ही कहता है। हम जो है वो टॉक्स इन इन एनवायरनमेंट फ्री ऑफ टेरर, ये उनकी आप जो है वो जो प्रेस रिलीज आती है या जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है, पाकिस्तान कहता है फाइन कि भाई टॉक्स जो है वो पहले मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक वक्त था कि पाकिस्तान इंडिया कहता था और टॉक इकोनॉमी में बात करें, उनको ये था हम नॉर्मल चीजें नॉर्मल करें। उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की इकोनॉमिक पोजीशन एक जैसी होती थी और सारे पाकिस्तान और भारत जो था वो दोनों अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप की तरफ देखते रहते थे। अभी इंडिया की पोजीशन बदल गई है, हम उससे भी नीचे चले गए हैं। सो इंडिया ने दुनिया को आंखें दिखाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा पायन ये जो है ना वो हमें सॉरी हमें ना ये कहें कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या अपनी पॉलिसी रखनी है और कश्मीर पे हमने क्या करना है, ये हमें ना बताएं, जिसकी बेस के ऊपर सारी बात चीजें जो है वो खराब हुई हैं। तो वो कहते थे इकोनॉमी में बात करें, हम कहते थे कश्मीर में बात करें। अभी वो कहते हैं आओ पहले दहशतगर्दी का मसला हल करें, पाकिस्तान कहता है कि जनाब आओ पहले इकोनॉमी पे बात करें या आओ पहले कश्मीर पे बात करें या इन चीजों पे। सो उन्होंने अपने आप को फिक्स कर लिया उस चीज पे, और अगर वो अपने आप को वहां से हटाते हैं तो सारी बात है ये उनके बयानिए की हार होगी और वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे किसी गवर्नमेंट को जो है वो मौका मिले। आज का सवाल ये है कि श्रीलंका के हालात से आप वाकिफ होंगे। श्रीलंका की इकोनॉमी गिरने की वजह से उधर एक कहर आया जिसमें लोग जो थे वो खाने से हतल हो गए, खाने से महरूम हो गए थे। इतना ज़्यादा उनका बुरा हाल था, माशियत बिल्कुल जो थी वो डाउन हो चुकी थी।
लेकिन एज़ कम्पेयर टू अभी देखा जाए आज की सुबह की न्यूज़ है कि जो उनकी पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, उनको चेंज किया गया है और उसके बाद उस पीएम ने नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उस सबसे बड़ा हाथ चेंज करने में नरेंद्र मोदी जी का था। नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिकन $3 बिलियन उनको अमदाद में दिए। उनके लिए मैं यही कहूँगा यार, काइंडली आप जैसा लीडर हमारे पास भी हो। हम भी यार जैसे इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं, मोदी की तारीफ़ कर रहे हैं, हमारे मुल्क के बारे में भी कोई लोग वीडियोस बना के तारीफ़ करें, हमें खुशी होगी यार। अगर इंडिया है उसमें क्या IMF से लोग आते हैं, वो भी तो अपनी और उनकी इकानमी का ये हाल है। 1990 में उनके यहाँ उनकी इकानमी, उनकी इंडिया हमसे 6 गुना आबादी में बड़ा मुल्क है, उनकी इकानमी हमसे सिर्फ 4 गुना थी, यानी हमारा पर कैपिटल ज़्यादा था उनसे। ये पिछले 32 साल में उनकी इकानमी 11 गुना हो गई है और उनका पर कैपिटल तकरीबन डबल हो गया हमसे। सही है। और वो IMF के बाद जाते नहीं है। सही है। हमने अपने आप को ठीक करा। मेरा मतलब सिर्फ ये, अब बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि सिर्फ IMF और वर्ल्ड बैंक या सऊदीया यही नहीं देते हमें। अगर अपनी इकानमी, हमारे बिजनेस को समझें, अपनी इकानमी को मजबूत करें। इंडिया में पिछले साल $44 अरब डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है। हम तो $1 अरब के रुल रहे हैं ना, वो 44 लोग लेके आए हैं उनको। अगर उनकी इकानमी कंडूसिव हो जाए, हमारी हुकूमतें अपने मुल्क को ऐसा बनाएं कि बाहर के लोगों के लिए अट्रैक्शन हो और वो यहाँ आए। हमारे यहाँ $1.5 अरब की आई है पिछले साल। कोविड उनके यहाँ ज़्यादा आया, ये कहते हैं कोविड की वजह से। कोविड तो इंडिया में ज़्यादा आया, लेकिन ये फैक्ट है, आप चेक कर लीजिए। अच्छा, बांग्लादेश में आ रही है सारी बाहर के पैसा ही। हम क्यों डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं? हम डिफ़ॉल्ट हो गए हैं। डिफ़ॉल्ट होने से मैंने कल ये बात की है कि हम पड़े हुए इलेक्शनों में, या हम कह रहे हैं लॉन्ग मार्च करो, या ये इररेलेवेंट हो गई हैं बातें। अगर मिसाल के तौर पे अगर IMF का एड रुक गया तो हमारा हालत श्रीलंका की तरह हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ सब्सिडीज ख़त्म करें और प्राइसेस पावर के और ऑयल के रेज करें और लोग सड़कों पे आ जाएंगे। ये 20% कम से कम इम्कान है कि प्राइसेस बढ़ें हर चीज़ का। एट द मोमेंट इन्फ्लेशन रेट 13 to 15% है। एंड ऑफ सब्सिडीज और रेज इन प्राइसेस पता नहीं उससे ज़्यादा चले जाएं। और अगर लोग सड़क पे आ जाएं समीना, फिर कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट कह सकती है वी डोंट केयर, कुछ करो कि ये लोग वापस जाएं। इसलिए कि फिर एक ही कॉर्स ऑफ एक्शन है, गोलियां चलाओ।